हेलो दोस्तों। आज हम लोग कार ट्रेड टेक को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया ना कि इसको दो पार्टों में बनाऊंगा। पहला पार्ट आज बनाऊंगा जिसमें मैं इसका बिजनेस मॉडल और इसका क्वार्टर वन FY 26 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। और जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें हम इनके मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल और इनका वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो कार ट्रेड टेक इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर जो आप लोगों ने बहुत सारी साइटें देखी होंगी, जो कार वाले .com है, बाइक वाले है, या OLX है, या आपने एड्रॉइड ऑटो देखा होगा, और आपने और भी कई सारे हैं जो जैसे आपका कार ट्रेड के नाम से ही इनका एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म ना ये कार ट्रेड टेक की ही सब्सिडरी है। तो आप अगर किसी भी इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, इनके किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी बाइंग या सेलिंग होती है गाड़ियों की या किसी अदर प्रोडक्ट की, तो वो सारा का सारा रेवेन्यू कार ट्रेड टेक को ही जाता है। तो इनके पास अगर आप नंबर ऑफ विजिटर देखेंगे ना, तो पूरे साल में नंबर ऑफ विजिटर मोर देन 50 करोड़ लोग इनके साइट के ऊपर विजिट करते हैं। इसीलिए जो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, चाहे वो टू व्हीलर वाली हो चाहे वो फोर व्हीलर वाली हो, उनकी मजबूरी भी है कि इनके ऊपर अपने नए प्रोडक्ट को लिस्ट कराए, इनके ऊपर अपने बिजनेस को लिस्ट कराए, अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस रेंज उधर डालते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर भी डालते हैं और अपने कुछ ऑफर्स भी, जो जब ये लोग अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करते हैं, जो ऑफर रहते हैं वो भी वहां पर ये लोग ऑफर वहां पर डालते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अब 50 करोड़ से ज्यादा लोग इनकी साइट पे विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या होता है, सबके सब ऑर्गेनिक ही होते हैं। जिनको गाड़ियां लेनी वही लोग आएंगे ना, फालतू लोग आके उधर क्या करेंगे। तो क्या होता है कि जो पीपल वहां पर आते हैं, तो ये लोग इनकी नई गाड़ियां ऑफर वाले सेगमेंट में लोग डाल देते हैं। जो OEM है, जो मारुति है, टाटा है, महिंद्रा, ये लोग, तो ये लोग वहां से उनको भी विजिट कर लेते हैं, और अगर लगता है तो वहां से लोग बाइंग एंड सेलिंग भी करते हैं। इसके अलावा जो यूज्ड गाड़ियों का मार्केट अपने इंडिया में वो भी काफी ह्यूज है। तो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, वो यूज्ड गाड़ियों का जो सेगमेंट है, सेकंड हैंड गाड़ियों का सेगमेंट है, वहां भी अच्छी खासी लिस्टिंग है इनके पास, और वहां से भी इनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। और अगर आप देखें ना, तो पिछले 2-3 सालों में अगर आप इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ देखेंगे ना, तो 2 से 3% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है किसी भी साल। इसमें से उसमें भी अगर आप देखेंगे टाटा और मारुति, इनकी तो सेल्स बहुत खराब आ रही है। थोड़ा महिंद्रा का ठीक ठाक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंडिया का जो कंज्यूमर है SUV की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और SUV गाड़ियां ही बनाती महिंद्रा, तो जनरली उनका थोड़ा सा सेगमेंट ठीक है, बाकी सबकी स्थिति तो बहुत खराब है। तो इसीलिए उनकी मजबूरी भी है कि उनको इसके प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराते हैं लोग, और इनको फीस पे करते हैं, और वही फीस इनका रेवेन्यू है। और अगर आप इनका इस क्वार्टर का रिजल्ट भी देखेंगे ना, इस क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट है। एक्चुअली जब से इनकी लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद से ही इनका रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है। शुरू के 2-3 क्वार्टर में इनका थोड़ा सा लिस्टिंग के बाद से थोड़ा ग्रोथ उतना अच्छा आया नहीं था, लेकिन अब पिछले 2 सालों से अगर आप देखेंगे तो इनका ग्रोथ लगभग 40-50%, 30% का ग्रोथ ये लोग कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं। और इनका जो पैड ग्रोथ है वो इनके रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज्यादा आता है, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने का जो कॉस्ट है वो तो एक ही बार है, और नंबर ऑफ पीपल जितने भी विजिट करेंगे, सारा का सारा रेवेन्यू इनके पैड में ऐड होता जाता है। इसलिए इनका पैड ग्रोथ हमेशा हायर रहता है कंपेयर टू इनके रेवेन्यू ग्रोथ। और इनके मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे ना, तो मैनेजमेंट भी ये बोल रहा है कि अगले 3-4 क्वार्टर तक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई ग्रोथ इनको, मैनेजमेंट को भी दिखाई नहीं देती है। तो अगर 3-4 क्वार्टर तक अगले ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ कम आती है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा कार ट्रेड टेक जैसे प्लेटफॉर्म बिजनेस वाली कंपनियों को ही मिलने वाला है। क्योंकि फिर जितनी भी गाड़ियां लॉन्चिंग होगी, जितने भी सेकंड हैंड गाड़ियां लोग अपना सेल करेंगे, वो सारे के सारे लोग इन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, इसी पर लिस्टिंग कराएंगे, और इनको रेवेन्यू इनका बढ़ता रहेगा। प्लस अगर आप इनका और कुछ एडवर्टाइजमेंट का क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए जो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, चाहे टू व्हीलर के हो चाहे फोर व्हीलर के हो, वो लोग जो एडवर्टाइजमेंट अगर किसी शहर में करते हैं या किसी जगह पे करते हैं, तो उनको क्या होता है कि एक होर्डिंग बनवाएंगे, बैनर बनवाएंगे, या किसी एक जो अपने ब्रांड एम्बेसडर को ये लोग हायर करेंगे, उनके जरिए लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि इनका कॉस्टिंग ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जो होर्डिंग है या जो बैनर है या जो एडवर्टाइजमेंट का जो फ्लैग ये लोग बना के रखे इन्होंने, उसमें जो उस सिटी से गुजरने वाले लोग हैं या जो उस होर्डिंग बैनर के नीचे से गुजरने वाले लोग हैं, वही लोग देखेंगे ना उसको। लेकिन अगर ये लोग इसको कार ट्रेड टेक जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर ये लोग इसको लिस्टिंग कराते हैं, तो वहां पर तो लगभग 50-60 करोड़ लोग आते हैं, साल में विजिट करते हैं। तो वो लोग वो सारे उन सब आई बॉल से इनका बिजनेस गो थ्रू होगा, और उसमें से जिनको रिक्वायरमेंट लगती है वो लोग इनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो चलिए आगे इनकी PPT के ऊपर चलते हैं और इनके बिजनेस के डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों आइए इनकी PPT के ऊपर चलते हैं। तो इन्होंने अपनी PPT के सबसे फर्स्ट पेज में ही बताया है कि कार वाले हो, बाइक वाले हो, cartrade.com हो, श्रीराम ऑटो माल हो, एड्रॉइड ऑटो हो या OLX हो, ये सारे के सारे ही प्लेटफॉर्म कार ट्रेड टेक के हैं। आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो रेवेन्यू सीधा कार ट्रेड टेक को ऐड हो जाता है। फर्दर आगे इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं कैसे रहे। तो इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत शानदार रहे हैं। इनका जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो 27% का है, और जो इनका ईयर ऑन ईयर पैड ग्रोथ है वो 106% का आया है।
बहुत शानदार है। और इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है, मीन्स कि इनका जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ है 27% का, लेकिन इनको प्रॉफिट ग्रोथ 106% का आया है। तो आप देखेंगे कि इनके जो प्रीमियम सेगमेंट है उनमें कंज्यूमर ज़्यादा आ रहे हैं, जिनके पास गाड़ियों की लिस्टिंग ज़्यादा हो रही है। इनके पास जो OEM ऑटो एंसिलरी के जो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो टाटा मोटर हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे फिर वो हुंडई हो, या फिर वो आपका किया हो, सारे के सारे जितने मैन्युफैक्चरर हो सारे के सारे इनके अब इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी गाड़ियों की लिस्टिंग करा रहे हैं और अपनी गाड़ियों का एडवर्टाइजमेंट इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं। और अगर आप नंबर ऑफ़ यूजर्स देखते हैं जिन्होंने इनके प्लेटफॉर्म पे विजिट किया है इस साल, तो इनके जितने भी मेन प्लेटफॉर्म है, जैसे इनके 3 मेन प्लेटफॉर्म है, एक तो कारवाले.com है, एक बाइक वाले और एक OLX। तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअली 15 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ने इनके प्लेटफॉर्म पे विजिट किया है। इनके बिजनेस के 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन जो इनका कंज्यूमर ग्रुप ड्राइविंग वाला बिजनेस है। कंज्यूमर ग्रुप मीन्स इनका जो नई गाड़ियों की लिस्टिंग जो होती है, जिस कारवाले.com और बाइकवाले.com का वो वाला सेगमेंट, जिस पर नई कारें या फिर नई बाइक्स का एडवर्टाइजमेंट होता है और नई गाड़ियाँ बिकती हैं इनके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसमें अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 32% का ग्रोथ हुआ है और उसमें जो पैड ग्रोथ है 79% का पैड ग्रोथ आया है। एंड इनका इबिट्टा देखेंगे तो उसमें इबिट्टा 29% का आया है, और जो कि एक मतलब बेंचमार्क है एक्सेलेंस का इन द इंडस्ट्री। और जो इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है जो यूज्ड गाड़ियों वाला है, जिसमें यूज्ड गाड़ियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, उस वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो Q1 वर्सेस Q1 36% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है एंड 258% का पैड ग्रोथ हुआ है। और जो इनका ये तीसरा सेगमेंट है OLX वाले सेगमेंट से इनको 71% का पैड ग्रोथ मिला है। अगर आप इनका ये परफॉर्मेंस देखते हैं Q1 का रिजल्ट, तो Q1 का जो रिजल्ट है इसमें इनको 199 करोड़ का टोटल रेवेन्यू मिला है एंड 47 करोड़ का टोटल इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है। तो जो ये 199 करोड़ का रेवेन्यू और 47 करोड़ का जो इनको पैट आया है, ये इनका हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है अब तक का। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई तब से ये किसी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको ये अचीव हुआ है इस बार। और अगर आप इनको देखेंगे, इनकी पोजीशन देखेंगे, तो ये नंबर 1 ऑटो पोर्टल है इन इंडिया। मतलब आप इंडिया में ऑटो जहां पर गाड़ियां खरीदी या बेची जाती हैं उस वाले पोर्टल सेगमेंट में नंबर 1 है ये। इसके अलावा यूज्ड क्लासिफाइड बिजनेस जो OLX वाला प्लेटफॉर्म है वो भी इनका नंबर 1 है अपने सेगमेंट में। एंड जो व्हीकल ऑक्शन वाला प्लेटफॉर्म है, मीन्स जहाँ पर यूज्ड गाड़ियाँ, जो पुरानी गाड़ियाँ खरीदी या बेची जाती हैं, वो वाले सेगमेंट में भी ये नंबर 1 है। मीन्स अपने बिजनेस के 3 सेगमेंट हैं इनके और तीनों ही सेगमेंट में ये नंबर 1 है अपने सेगमेंट में। और इसके अलावा इनके 500 से ज़्यादा फिजिकल लोकेशंस हैं, जो आपका श्रीराम ऑटो मॉल वाला है, एप्स्योर वाला है या OLX वाला है। तो ये सारे के सारे इनके फिजिकल लोकेशन इंडिया में 500 से ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप वहाँ से गाड़ियों का रीफाइनेंसिंग करा सकते हैं, वहाँ से अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है आपको तो वहाँ पर आपको उनके एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप इनका एडजस्टेड इबिट्टा देखते हैं Q1 FY26 में, तो 72.8 करोड़ का एडजस्टेड इबिट्टा है इनका, लगभग 73 करोड़ का। एंड इनके 75 मिलियन MAU है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। और इनके जो अगर आप ऐप देखेंगे तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा ऐप इनके डाउनलोड किए जा चुके हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा बार इंडिया में। एंड इनके जो FY26 का ऑक्शन लिस्टिंग है 1.4 मिलियन की ऑक्शन लिस्टिंग इनकी हो चुकी है FY26 में, फर्स्ट क्वार्टर में। एंड इनका जो है टोटल 471 मिलियन का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q1 FY26 में इनको आया है। मीन तो वही 47 करोड़ का रेवेन्यू आया है, इनको मिला है पैट। और जितने टोटल विजिटर्स इनके साइट पे विजिट किए हैं Q1 FY26 में, उसमें से 95% ऑर्गेनिक विजिटर्स रहे हैं। और अगर इनका रेवेन्यू देखेंगे Q1 FY26 में, तो 1985 मिलियन है, मीन्स लगभग 199 करोड़ का रेवेन्यू है। एंड इनका जो बिजनेस है पूरी तरीके से डेट फ्री है, और इनके पास बैलेंस शीट के ऊपर कैश भी पड़ा हुआ है, लगभग 1000 करोड़ का इनके पास कैश भी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के ऊपर। आइए इनका सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो जो इनका कंज्यूमर सेगमेंट है, मीन्स जो कारवाले.com है, बाइकवाले.com वाला वो प्लेटफॉर्म जहां पर नई गाड़ियां खरीदी या बेची जाती हैं, उसमें 22% की ग्रोथ आई है। उसमें 32% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। एंड जो इनका रीमार्केटिंग वाला सेगमेंट है, जहां ओल्ड गाड़ियां, यूज्ड गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं, उसमें 35% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। एंड जिनका OLX इंडिया वाला, उसमें थोड़ा ग्रोथ कम है, उसमें केवल 2% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में। एंड अगर इनका पैड ग्रोथ देखते हैं तो पैड ग्रोथ 106% की आई है। और जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट करने वाले लोगों का नंबर है उसमें 7% की ग्रोथ आई है Q1 बेसिस पे। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इनके प्लेटफॉर्म पे लगभग 4.1 करोड़ लोगों ने विजिट किया था, और अगर इस बार उसको देखेंगे तो इस बार लगभग 4.4 करोड़ लोगों ने इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में विजिट किया है।
अगर आप इनके थ्रू आउट जो इनके टोटल जितने भी चैनल हैं उन सब पे अगर विजिट करने वाले नंबर ऑफ पीपल को देख लें, नंबर ऑफ कंज्यूमर को देख लें, तो लगभग वो 50 करोड़ के ऊपर निकल जाते हैं। तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग तो इनके सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना विजिट करते हैं साल में। तो जो भी ऑटो ओईएम कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा मोटर हो, मारुति हो, हुंडई हो, या जो भी हो, टीवीएस हो, हीरो होंडा हो, जितने भी हैं, चाहे वो 4 व्हीलर बनाते हो, इधर वो 2 व्हीलर बनाते हो, उन सब के लिए एडवर्टाइजमेंट करने का इससे बड़ा बेस कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, और इससे इससे ज़्यादा सस्ता भी उनको कहीं अवेलेबल नहीं होगा। अगर वो लोग कहीं पर मान लीजिए किसी सिटी में अपना एडवर्टाइजमेंट वैसे करते हैं, तो उनको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने पड़ेंगे, प्लस उनको बहुत सारे पीपल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करने पड़ेंगे। उसमें उनका खर्च ज़्यादा आ जाएगा कंपेयर टू इनके प्लेटफॉर्म पे आके ऐड करने में। इनके प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, इनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 50 करोड़ लोग तो विजिट कर ही रहे हैं। तो इनके प्लेटफॉर्म पे इनको अपनी जो नई भी गाड़ी लॉन्च करते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, इनको क्या करना है, अपनी नई वाली गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन तो वहाँ पर लिस्ट करा देने हैं। अपनी नई गाड़ी के अलग अलग पोज के पिक्चर्स वहाँ पर लिस्ट करा देने हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनके पिक्चर्स, उनके जो भी खासियत हो, सारा कुछ उधर लिस्ट करा देंगे। तो जो भी ये 50 करोड़ लोग वहाँ पर आते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो 50 करोड़ लोग अपने लिए नई गाड़ियाँ या फिर यूज्ड गाड़ियाँ खरीदने के पर्पज से ही आते हैं। तो वो लोग जब वहाँ पर आएंगे तो वो लोग इनकी गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो जिससे कि इनको अपना जो भी सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो इनका जो प्लेटफॉर्म है उसके बेस पर जो पोटेंशियली कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियली जिनको खरीदना है, वही आते हैं और विजिट करते हैं। देन उनको जो जैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो, ये मैन्युफैक्चरर के लिए भी प्लस जो खरीदने वाला जो बायर्स हैं उनके लिए भी, दोनों लोगों को वहाँ मिला देता है। इसके अलावा इनका काम क्या है, ये लोग वहाँ पर फाइनेंस भी अवेलेबल करा देते हैं। ये लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या जो डीलर्स हैं, बैंक्स हैं, ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके साथ इनके टाई अप रहते हैं, सबके साथ इनका बॉन्डिंग रहता है। और ये वहाँ पर कंज्यूमर को उनसे मिला देते हैं, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इनको उससे कुछ इनको फीस मिलती है जो इनका रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इनके जो कस्टमर है जिनको खरीदना है उनको वहाँ से वैरायटी मिल जाती है, उसमें सेलेक्ट करके गाड़ी खरीद लेते हैं। एंड जो इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको वहाँ से अपना धंधा मिल जाता है। तो ये सबके लिए एडवांटेज है। और जितना इनका कस्टमर बेस बड़ा होता जाता है उतना ही इनका जो एक्विजिशन का कास्ट है, वो उतना इनका जो कॉस्टिंग है, खर्च है, वो कम होता जाता है। क्योंकि देखिए, इनको तो प्लेटफॉर्म डेवलप करने का खर्च तो एक ही बार आना है। एक बार ये लोग प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली उस पर, चाहे वो एक कस्टमर वहाँ पर विजिट करे, चाहे 1000 करे, चाहे 1 करोड़ करे, उनको प्लेटफॉर्म डेवलप करने का कॉस्ट तो उतना ही आना है। प्लस इनका इसलिए कॉस्टिंग, जितने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते जाते हैं इनकी कॉस्टिंग उससे घटती जाती है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे, इसीलिए कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया केवल 27% का आया है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैड ग्रोथ आया 106% का आया, 100% से भी ज़्यादा है। वो यही लार्ज कंज्यूमर बेस, लार्ज कस्टमर बेस होने का ही बेनिफिट है। क्योंकि जो इनका खर्च है, जो इनका कॉस्टिंग है प्लेटफॉर्म डेवलप करने का, वो तो फिक्स है, लेकिन जितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ बढ़ेंगे उतना इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता जाएगा। तो वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस अगली पीपीटी के ऊपर जो इनका जो यूज्ड गाड़ियों का सेगमेंट है, उसमें कितना बाइंग और सेलिंग हुआ है, कितना लिस्टिंग हुआ है, उस पर उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो जो क्वार्टर ऑन FY24 में इनके पास ऑक्शन के लिए जो लिस्ट हुई थी गाड़ियाँ, वो नंबर ऑफ गाड़ियाँ लगभग 3 करोड़ गाड़ियाँ इनकी लिस्टिंग थी क्वार्टर ऑन FY24 में। और अगर आप इनको क्वार्टर ऑन FY25 में देखते हैं तो लगभग 2 करोड़ 56 लाख गाड़ियाँ थी। और अगर आप उसको क्वार्टर ऑन FY26 में अगर आप देखें तो 3.5 करोड़ के आसपास गाड़ियाँ इनकी ऑक्शन वाले सेगमेंट में इनके लिस्टिंग में आ गई हैं। अगर आप उसको ऑक्शन लिस्टिंग क्वार्टर 1 वर्सेस क्वार्टर 1 कंपेयर करेंगे तो उसमें 35% की ग्रोथ आई है। क्वार्टर 1 FY25 में लगभग 2.5 करोड़ गाड़ियाँ थी जो इनके प्लेटफॉर्म पे रीसेल के लिए लिस्ट थी, और जो क्वार्टर 1 FY26 में लगभग 3.5 करोड़ गाड़ियाँ इनके प्लेटफॉर्म पे रीसेल के लिए लिस्टेड हैं। तो उसमें ग्रोथ 35% की है मोटा मोटा। एंड अगर आप वॉल्यूम देखते हैं कि इतनी तो लिस्टेड है, उस लिस्टेड में से सेल कितनी हुई है इनके प्लेटफॉर्म से अगर आप सेल देखेंगे तो क्वार्टर 1 FY25 में लगभग 43 लाख गाड़ियाँ, लगभग 43,000 गाड़ियाँ, 43,000 गाड़ियाँ सेल हुई थी क्वार्टर 1 FY25 में इनके प्लेटफॉर्म से। और क्वार्टर 1 FY26 में अगर आप देखते हैं तो लगभग 55,700 गाड़ियाँ सेल हुई हैं इनके प्लेटफॉर्म से, जो रीसेल वाली हैं। तो इसमें अगर ग्रोथ देखेंगे तो इसमें 29% की ग्रोथ आई, मीन्स इनकी लिस्टिंग में 35% की ग्रोथ आई है और इनकी सेलिंग में ग्रोथ जो है 29% की आई है। अब आगे पीपीटी में इनके OLX वाले बिजनेस के बारे में देखते हैं कि इन्होंने अपने OLX वाले बिजनेस में कैसा परफॉर्म किया है। तो OLX वाले सेगमेंट में ये लोग वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज्ड प्रोडक्ट मार्केट प्लेस बनना चाहते हैं विद ए प्रोडक्ट लेड कस्टमर फर्स्ट अप्रोच।
मेकिंग ट्रांजैक्शन सिंपल एंड सीमलेस थ्रू ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इनके OLX वाले सेगमेंट में आप देखेंगे कि बिजनेसमैन सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर सकता है, और कस्टमर चाहे तो बिजनेसमैन को सीधा प्रोडक्ट सेल कर सकता है, और कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, मीन्स कस्टमर को भी वहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर सकता है, जो यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं वो, और सर्विसेज भी सेल कर सकता है वहाँ पे। इनके OLX वाले सेगमेंट में जो जो कैटेगरी है, कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, वाइड कैटेगरी रीच है, वाइड कैटेगरी कवरेज है। आप देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना हो, आपको फर्नीचर बेचना हो, या जो आपके होम से रिलेटेड जो एक्सेसरीज है वो सेल करना हो, या आपको यूज्ड गाड़ियाँ सेल करनी हो, कुछ भी सेल करना हो आपको OLX पर, आपको वहाँ से सब कुछ आप सेल भी कर सकते हैं, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है, इस सेगमेंट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे 15 करोड़ लोग तो ऑलमोस्ट विजिट करते हैं। आप इनका देखेंगे तो करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर लिस्टेड हैं, तो नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत सारे हैं। तीसरा इनका सिंपल लिस्टिंग फ्लो है, वहाँ पर केवल आपको क्या करना है, आपको अपना डिटेल डालना है, प्रोडक्ट का डिटेल डालना है और लिस्टिंग करा देना है। तो वहाँ पर लिस्टिंग का जो फ्लो है वो भी बहुत ईजी और सिंपल है। एंड फोर्थ है इनका जो स्ट्रेंथ है इस बिजनेस का, वो है कि हाइपर लोकल रीच है, मीन्स आपको अपने एरिया में ही प्रोडक्ट को सेल या परचेज करने के लिए कोई ना कोई कस्टमर या कोई ना कोई बिजनेसमैन आपको मिल जाएगा। इनका OLX वाला जो प्लेटफॉर्म है बहुत सिंपल है कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स के लिए। वहाँ पर क्या है कि सिंपली बायर्स एंड सेलर्स कैन कनेक्ट वाया चैट और कॉल्स और मेक एन ऑफर। कॉल से भी कनेक्ट हो जाएगा, चैट से भी कनेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे से बात करके ऑफर भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आप अपना ऑफर डाल सकते हैं, और जिनको खरीदना है आपका प्रोडक्ट वो चाहेगा तो वो भी आपको एक ऑफर डाल सकता है कि वो किस प्राइस पर वो खरीदेगा। आप अपना ऑफर डाल सकते हैं कि किस प्राइस पर आप बेचेंगे, मीन्स आप दोनों वो लोग वहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर नेगोशिएट भी कर सकते हैं। एंड वहाँ पर नंबर ऑफ जो है रेंज है वो काफ़ी वाइड है, तो आप उसमें से इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा लिस्टेड हैं, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कैसा प्रोडक्ट लेना है, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको, कैसी आपकी नीड्स है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वहाँ से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। एंड वहाँ पर डिटेल भी डिस्कवर कर सकते हैं आप, जैसे आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे आप डिटेल डालेंगे तो उसके आपके हिसाब से मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके वहाँ पर प्रोडक्ट का लिस्ट वहाँ पर आपको दिख जाएगा। एंड स्मार्ट कनेक्ट है, आप चाहें तो वहाँ पर ये लोग एक नंबर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल नंबर, आप उससे डायरेक्टली तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर बाय मेल या इनके जरिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये वहाँ पर आप बायर और सेलर दोनों ही लोग चाहें तो अपना एक ऑफर वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कि आपको फाइनली आपने जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया आपको किस प्राइस पर खरीदना है या किस प्राइस पर आपको बेचना है। अगर आप इनका OLX का बिजनेस एट ए ग्लांस देखेंगे तो ये लोग नंबर 1 है यूज्ड प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग 26 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, और लगभग 6 मिलियन बायर्स पर मंथ इनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इनके पास 470 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो OLX पर काम करते हैं, प्लस इनके पास ईयरली लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा लोग इनके जो OLX वाला प्लेटफॉर्म है उस पर विजिट करते हैं। लास्ट ईयर जो 2025 से 2025 में इन्होंने लगभग $3 बिलियन का प्रोडक्ट सेल किया है OLX वाले प्लेटफॉर्म से, एंड लगभग 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने अर्न किया अपने OLX वाले प्लेटफॉर्म से, जिसमें लगभग 46 करोड़ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। और जो इनका ट्रैफिक इनके प्लेटफॉर्म पर जो आता है वो 100% ऑर्गेनिक है। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग 1 मिलियन बिजनेस यूजर्स लिस्टेड हैं, और इनका EBITDA देखेंगे तो 29% है। इंडिया में यूज्ड प्रोडक्ट का जितना भी बड़ा मार्केट प्लेस है उसमें 37% मार्केट शेयर OLX का है। अगर आप इसको सेगमेंट वाइज देखते हैं तो जो यूज्ड कार है, सेकेंड हैंड कार है, उनका जो इंडिया में टोटल मार्केट है $38 बिलियन का मार्केट है, जिसमें से $24 बिलियन का लिस्टिंग तो OLX के ऊपर ही है। मीन्स अगर यूज्ड कारों के सेगमेंट में आप देखते हैं तो 63% मार्केट शेयर OLX का है। और सेम वैसे ही अगर यूज्ड बाइक्स या सेकेंड हैंड बाइक्स का अगर आप मार्केट देखते हैं तो इंडिया में $16 बिलियन का है, जिसमें से $2.4 बिलियन की लिस्टिंग तो OLX के ऊपर है। मीन्स इसमें इनका लगभग 15% का मार्केट शेयर है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखते हैं तो इंडिया में $10 बिलियन का यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है। यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का टोटल मार्केट है, जिसमें से $0.7 बिलियन की लिस्टिंग टोटल OLX के ऊपर है, तो लगभग इसमें 7% की इनकी हिस्सेदारी है। प्लस यूज्ड फर्नीचर अगर आप देखते हैं, सेकेंड हैंड फर्नीचर, तो वो $5 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया में, और उसमें से $0.3 बिलियन की लिस्टिंग OLX के ऊपर है, उसमें लगभग 6% का मार्केट शेयर है इनका। सेम वैसे फैशन में अगर आप देखते हैं तो 1% का मार्केट शेयर है। जो यूज्ड मोबाइल्स हैं उनमें देखते हैं तो 25% का मार्केट शेयर OLX का है। टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो 37% का टोटल यूज्ड प्रोडक्ट का मार्केट शेयर OLX का है।
अगर आप OLX के प्लेटफॉर्म पर विजिट करते हैं और प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको AI इनेबल्ड सर्च ऑप्शन मिलेगा और स्मार्ट रिकमेंडेशंस मिलेंगे, और आपका जैसा इंटेंट है, आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, आपके हिसाब से मॉडिफाइड रिजल्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे, जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ईजी रहेगा। डिसीजन लेना आपके लिए, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। इनके प्लेटफॉर्म पे आपको वेरीफाइड यूजर्स मिलेंगे, मनी बैक गारंटी मिलेगी, एंड और भी कई सारे ऐसे फैक्टर मिलते हैं जिससे जो बायर और सेलर है उनके बीच में एक कन्वर्सेशन अच्छा डेवलप हो, उनके बीच में अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मीन्स आप चाहेगा बायर या सेलर तो इनके खुद के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकता है OLX के, या फिर डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूजर का जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको उसी से रिलेटेड एड्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, प्लस उसी से रिलेटेड सिमिलर लिस्टिंग आपको मिलेगी। जैसा रिक्वायरमेंट होगा यूजर का, वैसा वो एज पर देयर इंटरेस्ट। OLX वालों ने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है जो एलीट यूजर प्रोग्राम के नाम से। उसमें आपका जैसे आपका जितना भी स्पेसिफिकेशन रहेगा, आप अपना स्पेसिफिकेशन दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट वो लोग आपको लेके बेस्ट ऑफर आपको वहाँ पर ऑफर करते हैं ये लोग। तो OLX जो है बायर साइड से अगर आप देखते हैं, अगर कुमुलेटिव रूप में देखें तो लोग AI इनेबल्ड सर्च मिल जाता है बायर को, स्मार्ट रिकमेंडेशन मिल जाता है, जैसा उसका इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग हो जाती है, उसको वैसे प्रोडक्ट वहाँ पर ऑफर होते हैं। प्लस एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, आपका जो सेलर है उसके साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, या इनके एग्जीक्यूटिव से बात करके उस सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। देन आपके हिसाब से पर्सनलाइज आपको ऐड दिखाते हैं ये लोग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर ऑफर देते हैं। और कुछ नए प्रोग्राम्स इन्होंने जैसे बोला कि एलाइट यूजर प्रोग्राम इन्होंने चला के रखा है, जहाँ पर आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर ऑफर करते हैं। सेम वैसे ये लोग जो सेलर हैं उनके लिए भी सिंप्लीफिकेशन करके अपने प्लेटफॉर्म को उस हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई किया है। जो सेलर हैं उनका बेहतर एक्सपीरियंस बनाने के लिए OLX वालों ने स्मार्ट लिस्टिंग किया है। स्मार्ट लिस्टिंग मीन्स क्या होता है, उसमें जो इमेज है आप वहाँ पर इमेज अपना अपलोड कर सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेज अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक बेस्ड फ्लोज है वहाँ पर, और सिंप्लीफाइड फॉर्म है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका अपना डिटेल प्लस जो आपके प्रोडक्ट है उनका डिटेल वहाँ पर इजीली फिल कर सकते हैं, उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करके रखा है इन्होंने प्रोसेस में। इसके अलावा उनका जो VAS इंटीग्रेशन है वो भी बढ़िया है। और जो आपका ट्रस्ट और क्वालिटी बिल्डिंग के लिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो सेलर्स हैं वो सारे वेरीफाई करके रखते हैं ये लोग, तो वेरीफाइड सेलर्स आपको मिलेंगे। और जो प्रोडक्ट है सेलर्स का वो भी पूरा का पूरा जो है कि वेरीफाइड होता है, जो कि बायर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है। मतलब कि इनके प्लेटफॉर्म पे जो सेलर है वो वेरीफाइड होता है, प्लस जो उसका प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड होता है। जैसे इन्होंने जो बाइंग वाला सेगमेंट था उसमें एलाइट यूजर का नया कॉन्सेप्ट इन्होंने डाला था, वैसे इन्होंने एलाइट यूजर का कॉन्सेप्ट सेलिंग वाले सेगमेंट में भी रखा है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप एलाइट यूजर के वाले सेगमेंट में आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट है इंस्टेंट सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा। प्लस इसके अलावा इनके जो एग्जीक्यूटिव उसके साथ आपका पार्टनरशिप हो, इनके OLX वाले प्लेटफॉर्म के साथ आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा, जिससे कि आपको हाई क्वालिटी के जो आपको रिकमेंडेशन मिलेंगे, प्लस आपको हाई क्वालिटी सप्लाई मिलेगी वहाँ से। इसके अलावा आपको सेलिंग वाले सेगमेंट में डैशबोर्ड एंड एनालिटिक्स मिलता है। ये आपका जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एक्शनेबल इंसाइट्स में काफ़ी हेल्प करता है। इनका जो OLX का प्लेटफॉर्म है इसको इन्होंने AI इनेबल्ड किया है। AI इनेबल्ड करने से इनके बेनिफिट क्या क्या हैं कि जो आपका लिस्टिंग है वो टेक्नोलॉजिकल है, मीन्स इसमें आपको जो इमेज रिकॉग्निशन है, प्राइसिंग इंटेलिजेंस है, डिजिटल इंस्पेक्शन मिलता है। और दूसरा इसमें चैटबोट मिलता है। चैटबोट से आप सीधा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उस कन्वर्सेशन से आपको सर्च के लिए असिस्टेंस मिलता है, प्लस आपको पर्सनलाइजेशन के लिए, लिस्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन के लिए भी हेल्प मिलती है। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप तो चैटबोट से चैट कर सकते हैं, वो आपको इन सारी जगहों पर आपको हेल्प करेगा। बाकी OLX से आपको परचेज करने पर आपको इंटीग्रेटेड परचेज एक्सपीरियंस मिलता है। आपको अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको ये लोग फाइनेंसिंग भी अवेलेबल करा देते हैं। आपका डिलीवरी और रिटर्न, अगर आप डिलीवरी और रिटर्न में आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो भी वहाँ पर भी आपकी हेल्प करते हैं। मीन्स आपको एक इंस्टेंट सेल पावर आपको प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और वैल्यू एडेड सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स एंड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये लोग जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सोल्यूशन के लिए लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिले। तो दोस्तों ये था पूरा इनका बिजनेस मॉडल, जो कार्टरेट टेक का पूरा बिजनेस मॉडल था।
इनका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं इसमें इनका कॉन्फ्रेंस कॉल और बाकी इनका वैल्यूएशन ये सारी चीज़ें काउंट करने लगता, तो वैसे भी 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो तो ये हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको एक काम करूँगा, इसके 2 पार्ट करूँगा। पहला पार्ट ये है जिसमें मैंने आपको ये पूरा डिटेल दे दिया। अगले पार्ट में हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल और इनका वैल्यूएशन देखेंगे। आपको अगर इनके बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर डालें, मैं उनको सॉल्व करूँगा।